हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम लॉग एंड एक्सपोनेंट्स के 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। लेट एक्स एंड वाई बी पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो एक्स एंड वाई कैसे हैं? पॉजिटिव रियल नंबर्स है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ये पॉजिटिव रियल नंबर है। सच दैट एक इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे और एक इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे। दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। तो एक्स इंटू वाई निकालना है। तो दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, इसलिए एक्स इंटू वाई सॉल्व हो जाएगा ना। फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, log 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दे रखा है। log 5 इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा है? उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या बन गया? 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 125। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। log 2y माइनस है तो मैं यहीं डिवाइड कर दूं, इज इक्वल टू, अच्छा अब मैं 1 को log 2 लिख सकता हूं, माइनस log 2 3। तो log 2 y बाई एक्स इज इक्वल टू log 2 2 बाई 3। तो y बाई एक्स कितना आ गया हमारा? 2/3 आ गया। तो y को मैं 2 के ले लेता हूँ और x को मैं 3 के ले लेता हूँ और यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 9k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 125 आ गया। तो 5k स्क्वायर इज इक्वल टू 125। तो k स्क्वायर कितना आ गया? k स्क्वायर आ गया हमारे पास 25। तो k कितना होगा? k होगा +-5। लेकिन ये क्या थे? पॉजिटिव रियल नंबर थे, इसीलिए यहां से नेगेटिव वाला हट जाएगा और k आएगा सिर्फ 5। k आएगा 5। हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था x इंटू वाई। तो x इंटू वाई निकाल लेते हैं। x इंटू वाई हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू के स्क्वायर। तो 2 इंटू 3 कितना है? 6 और के स्क्वायर कितना है? 25। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 150। ठीक है, आओ आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ y इज अ नेगेटिव नंबर, इस बात का ध्यान रखना है कि y क्या है? एक नेगेटिव नंबर है। सच दैट एक इक्वेशन दे रखी है और एक ही वेरिएबल है, तो पक्का ये सॉल्व तो हो जाएगा। तो एक काम करता हूं, मैं दोनों तरफ log ले लेता हूं। log 2 की पावर y स्क्वायर log 3 5 इज इक्वल टू 5 log 2 3। और यहाँ पे भी log लिया है मैंने। अब यहाँ पे log लिया है तो ये पावर आगे आ जाएगी। तो y स्क्वायर log 3 5 log 2 इज इक्वल टू log 5, और ये भी पावर में है तो ये भी आ जाएगा log 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, y स्क्वायर log 5 अपॉन log 3 लिख सकता हूँ ना मैं। ये बेस नीचे जाके log 3 बन जाएगा। log 2 इज इक्वल टू log 3 log 2 log 5। log 5 से log 5 कैंसिल हो गया और हमारा y स्क्वायर क्या आ गया? y स्क्वायर आ गया log 3 अपॉन log 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब log 2 3 log टू दी बेस 2 इनपुट में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब y कितना आ गया? y आ गया हमारे पास प्लस माइनस log 2 3। अब log 2 3 कैसा नंबर होता है? पॉजिटिव नंबर होता है या नेगेटिव नंबर होता है? अगर आपको log 2x का ग्राफ बनाना आता है तो log 2x का ग्राफ कैसे बनता है? log 2x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, क्योंकि इसका बेस कैसा है? इसका बेस ग्रेटर देन 1 है। अगर आपको ये ग्राफ बनाने नहीं आते तो आप आई बटन में जाके मेरी लॉग की वीडियो देख सकते हैं। अब ये क्या होता है? ये होता है 1,0। जब भी इनपुट 1 हो तो आउटपुट 0 निकलता है। तो 2 इधर आएगा और 3 इधर आएगा ना। तो इनपुट 3 है जब, तो कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा है ना वाई पे। आप देख सकते हो जब इनपुट 3 है तो वाई पे कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो ये चीज पॉजिटिव है। लेकिन वाई हमारी कैसी थी? वाई हमारी नेगेटिव थी, इसलिए आगे माइनस साइन लगेगा। ये हमारा आंसर होगा। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू log 2 3 की पावर -1 log 2 पूरा लिख देते हैं। चलो फाइनल आंसर में log 2 1/3। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए log 2 1/3। अब हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे ही आप ऐसी इक्वेशन को देखो कैट में, तो आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि मैं इनके डिनोमिनेटर को अलग अलग ले जाता हूं। अब देखना डिनोमिनेटर को अलग ले जाके फायदा क्या होगा। log 15a log 32a प्लस log 32a अपॉन log 15a log 32a। यहाँ पे ये कट जाएगा और यहाँ पे ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका हमें रेसिप्रोकल लेना है। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो
बेस और इनपुट चेंज हो जाएंगे। सबको लॉग की प्रॉपर्टीज आती होंगी आई होप। ये किसके इक्वल गिवन है? ये हमें 4 के इक्वल गिवन है, इज इक्वल टू 4। तो log a 32 इंटू 15 इज इक्वल टू 4। तो a की पावर 4 इज इक्वल टू 32 इंटू 15 आ गया। अब 32 इंटू 15 को सॉल्व करते हैं, कितना आएगा? 480 आएगा। मतलब कोई ऐसा नंबर a है जिसकी पावर 4 करने पे 480 आता है। तो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे पावर 4 करते हैं तो 625, और यहाँ पे पावर 4 करते हैं तो 4 की पावर 4 कितनी हो जाएगी? 4 की पावर हो जाएगी 256। तो क्या 480 256 और 625 के बीच में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया हुआ है? ए बी एंड सी आर पॉजिटिव रियल नंबर। तो मैं पॉजिटिव रियल नंबर लिख देता हूं, और हमें ऐसी इक्वेशन दी हुई है, और हमें आगे कुछ एक और इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। log 8 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 की पावर 3 a प्लस बी अपॉन log 2c प्लस log 27 को क्या लिख सकता हूं? 3 की पावर 3 a माइनस बी अपॉन log 3c। ठीक है, इज इक्वल टू 2/3 दे रखा है। अब इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज में सॉल्व करता हूं। 2 की पावर नीचे आ जाएगी, ठीक है, a प्लस बी अपॉन log 2c प्लस 1/3 log 3 a माइनस बी अपॉन log 3c इज इक्वल टू 2/3। यहां से क्या बनेगा? ये 1/3 1/3 1/3 कैंसिल हो गया। यहां से बनेगा log c a प्लस बी प्लस log c a माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो log c a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू c का स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब हमें निकालना क्या था ये देख लेते हैं। हमें निकालना था ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a, और अब हमें इस इनइक्वालिटी का यूज करना है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a निकालना है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, जहां पे हमें इसका मैक्सिमम निकालना है, इसकी मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, इसकी मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू, तो मैं इंटीजर भी लिख देता हूं। तो इसका मैक्सिमाइज करने के लिए हमें b का भी मैक्सिमम करना पड़ेगा और c का भी मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो b का मैक्सिमम क्या ले सकता हूं मैं? b का मैक्सिमम तो मैं 10 लिख देता हूं, b के मैक्सिमम की जगह मैंने 10 लिख दिया। और c का मैक्सिमम क्या ले सकता हूं? c का मैक्सिमम मैं हमेशा b से छोटा होना चाहिए, c का मैक्सिमम भी। पर मैं कहता हूं कि लिमिटिंग केस के लिए आप इसको एक बार 10 डाल दो, इसको एक बार 10 डाल दो। हमेशा ये 10 से छोटा होना चाहिए, इसलिए मैं एक एरो भी बना देता हूँ, ये 10 से छोटा होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 200 आ जाएगा ना, a स्क्वायर। तो a की कौन सी वैल्यू आएगी? किसका स्क्वायर 200 के पास होता है? 14 का स्क्वायर 200 के पास होता है। तो a इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि मैंने लिमिटिंग केस का यूज कैसे किया है यहाँ पे। जिसको भी समझ नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 4 14। ठीक है, हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 3 की पावर a इज इक्वल टू 4, 4 की पावर b, ऐसी कई सारी पावर दे रखी है, और हमें किसका प्रोडक्ट बताना है? a b c d e f का। तो जब भी पावर वेरिएबल में हो, पावर वेरिएबल में हो, तो आपको समझ जाना चाहिए यहां हम लॉग लगा सकते हैं। तो हम लॉग लगा देते हैं। तो a log 3 इज इक्वल टू log 4। तो a इज इक्वल टू log 4 बाय log 3। ठीक है, सिमिलरली b क्या आएगा? b आएगा log 5 बाय log 4। c क्या आएगा? c आएगा log 6 बाय log 5। d क्या आएगा? log 7 बाय log 6। e क्या आएगा? log 8 बाय log 7। और f क्या आएगा? log 9 बाय log 8। अब जब हम a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई इंटू एफ करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो log 4 से log 4 कट जाएगा, log 5 से log 5 कट जाएगा, 6 से 6 कटेगा, 8 से 8 कटेगा, 7 से 7 कट जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास ऊपर बचेगा log 9 और नीचे बचेगा log 3। log 9 को क्या लिख सकते हैं? log 3 का स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 log 3 अपॉन log 3। तो log 3 से log 3 कट गया, हमारा आंसर आ गया 2। तो करेक्ट आंसर होगा 2।
तो आई होप आज के ये 5 क्वेश्चन सबको अच्छे लगे होंगे। हम मिलेंगे कॉन्ट की कोई और क्लास में। थैंक यू।